हेलो गाइज, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एनिमल किंगडम, जो कि बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसके अंदर एग्जांपल्स है बहुत ही ज़्यादा, और साथ ही साथ डायग्राम अपन को याद रखने हैं जो कि एनसीईआरटी में दे रखे हैं। इसका नीट के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन का वेटेज है, जो कि बहुत ही ज़्यादा वेटेज है। 4 से 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से नॉर्मली आते रहते हैं, तो अपन को ये चैप्टर कम्प्लीटली आना चाहिए। एंड अपन इसको शॉर्ट नोट्स के थ्रू, यानी कि ये जो शॉर्ट नोट्स है वो एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाले हैं, और ये आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज अपन लोग स्टार्ट करते हैं, और आज अपन लोग जानेंगे कि क्लासिफिकेशन के बेसिस क्या क्या थे। जो भी एनिमल्स थे उनको जो क्लासीफाई किया गया था उनके क्या क्या बेसिस थे। एनसीईआरटी बेस्ड होगा, तो स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली अपन थोड़े से जान लेते हैं इनके बारे में। देखो फाइलम कितने हैं, 11 फाइलम अपन लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। नॉन कॉर्डेट्स के अंदर 10 फाइलम है जो आपको सीक्वेंस वाइज याद होने चाहिए, लाइक पॉरीफेरा, स्लेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिंथेस, एस्केल्मिंथेस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा। ये सीक्वेंस से आपको याद होना चाहिए। कॉर्डेट्स के अंदर आते हैं यूरोकॉर्डेट्स, सेफलोकॉर्डेट्स, वर्टिब्रेट्स एंड साइक्लोस्टोमेटा। ये जो साइक्लोस्टोमेटा होता है ये एग्नेथा होते हैं, बाकी सारे क्या है ग्नेथा, लाइक पीसेस हो गया, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एवीज एंड मैमल्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें अपन को आनी चाहिए। नॉर्मली हम इन्हीं के बारे में इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो इनका जो क्लासिफिकेशन है वो किस किस बेसिस के ऊपर हुआ है, आज अपन लोग वो सब चीज़ देखने वाले हैं। ओके, तो वर्गीकरण का आधार क्या है, यानी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो इसके बारे में हम जानेंगे। पहला जो क्लासिफिकेशन का बेसिस था वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठन का आधार। तो पहला अपन बात करते हैं संगठन का स्तर, यानी कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन देखेंगे प्रोटोप्लाज्मिक। देखो प्रोटोप्लाज्मिक का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यूनिसेलुलर ये जो एनिमल होते हैं उन्हीं के अंदर ये लेवल होता है। इनके अंदर क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है वही सारे काम करता है, यानी जितने भी वर्क होते हैं सेल के, ठीक है, वो चाहे वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो, चाहे वो एक्सक्रीशन हो, जितने भी काम होते हैं वो सभी के कौन करता है, साइटोप्लाज्म करता है, यानी कि कोशिका द्रव करता है। तो इसका एग्जांपल आपको याद रखना, हालांकि ये एनसीईआरटी में नहीं है, याद रखने चीज़ को, हालांकि एनसीईआरटी में ये नहीं है, तो ये आपको मतलब नॉर्मली याद रखना है। एनसीईआरटी में दे रखा सेलुलर, यानी जो सेलुलर टाइप का जो सेलुलर जो लेवल है ये किसके अंदर देखा गया, तो याद रखना ये पॉरीफेरा के अंदर होता है। सेलुलर यानी कोशिका स्तर का संगठन। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ ये प्रिमिटिव टाइप का होता है। ये मल्टी सेलुलर जो एनिमल होते हैं उनके अंदर ये देखा गया था, ठीक है, लेकिन इनके अंदर टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता, इसलिए अपन क्या बोलते हैं, सेलुलर लेवल का क्लासिफिकेशन। इनके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो याद रखना क्या एग्जांपल है, पॉरीफेरा के अंदर ये होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन टिश्यू लेवल। तो टिश्यू लेवल किन के अंदर होता है, तो याद रखना स्लेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। तो स्लेंट्रेटा एंड टिनोफोरा के अंदर टिश्यू लेवल होता है। देन ऑर्गन की बात करते हो तो ये प्लेटिहेल्मिंथेस के अंदर होता है। एंड ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो ये एस्केल्मिंथेस से लेके कॉर्डेट्स, ठीक है। तो ये सारे सीक्वेंस वाइज आपको याद होना चाहिए। एस्केल्मिंथेस के आगे जितने भी फाइल हैं उन सभी के अंदर कैसा होता है, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम टाइप का। क्लियर हो गया इतना? ओके, तो पहला ये क्लासिफिकेशन अपन को अच्छे से आना चाहिए। सेकंड क्लासिफिकेशन की अपन लोग बात करते हैं वो है सिमेट्री को लेकर, यानी कि सिमेट्री बोले तो अगर अपन उसको कट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, दो सिमिलर यानी कि एक इक्वल लेवल के अंदर, ठीक है, इक्वल पार्ट के अंदर, लेफ्ट एंड राइट पार्ट के अंदर, तो उसी बेसिस के ऊपर इसको क्लासीफाई किया गया है। पहला इसका एक सब पार्ट है एसिमेट्रिकल। तो एसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, असममिति, यानी ऐसे एनिमल जिनको अपन लोग कट करें तो दो इक्वल पार्ट के अंदर कट वो नहीं होता है, यानी ऐसे बोल सकते हैं अपन लोग कि इनकी जो सिमेट्री होती है वो इरेगुलर होती है, ठीक है। तो इनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, इरेगुलर। तो एग्जांपल आपको याद रखना, मोस्ट ऑफ स्पंज, जो स्पंज होते हैं उनके अंदर एसिमेट्रिकल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, लेकिन एक को छोड़कर, ये जो एक्सेप्शन है वो आपको याद रखना है, ठीक है। किसको छोड़कर, ल्यूकोसोलेनिया को छोड़कर। ल्यूकोसोलेनिया जो होता है उनके अंदर अरीय प्रकार का, यानी कि रेडियल टाइप का सिमेट्री प्रेजेंट होती है, तो आपको ये भी याद रखना है। देन अपन लोग बात करते हैं रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री एक तो मैंने बता ही दिया था, ल्यूकोसोलेनिया। अदर बात करते हैं, अच्छा इसका मतलब क्या होता है, रेडियल का मतलब क्या होता है, किसी भी अपन प्लेन के अंदर सेंट्रल एक्सिस से कट करें तो ये दो बराबर पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको पता चल गया, यानी किसी भी प्लेन के अंदर अपन इसको सेंट्रल एक्सिस से कट करते हैं तो दो इक्वल पार्ट, यानी लेफ्ट राइट दो इक्वल पार्ट के अंदर ये डिवाइड हो जाता है। तो इसके एग्जांपल्स की बात करें तो स्लेंट्रेट्स हो गया, टिनोफोरा हो गया, इकाइनोड्रम्स हो गया।
तो ये एग्जांपल याद रखना। अच्छा, इकोनोड्रम्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। इकोनोड्रम में क्या है एक्चुअली, इनके जो अडल्ट होते हैं उनके अंदर तो रेडियल सिमेट्री होती है, और अगर इनके जो लार्वा स्टेज होती है, इनके जो लार्वा होते हैं उनके अंदर ये बाइलेटरल सिमेट्री देखा गया है। तो इकोनोड्रम में आपको ये याद रखना है, ठीक है। देन बात करते हैं अपन बाइलेटरल। तो बाई का मतलब होता है टू, यानी कि दो। ऐसे इनके अंदर मतलब कौन कौन से एनिमल के अंदर ये होता है, तो याद रखना। बाइलेटरल का मतलब क्या है पहले तो ये जान लेते हैं। बाइलेटरल का मीन्स होता है कि एक ऐसा एक्सिस, ये यानी कि एक ही एक्सिस होगा जिससे अपन इसको कट करें तो दो इक्वल पार्ट के अंदर ये कट हो जाता है। यानी सिंगल एक ही एक्सिस होता है, एक ही इनके अंदर प्लेन होता है जिसके अंदर ये दो इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाता है। तो इसके एग्जाम्पल हो गए प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेट्स तक, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेट्स तक। इकोनोड्रम्स के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था। इसके लार्वा स्टेज के अंदर तो बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, बट अडल्ट के अंदर कैसा होता है, ये रेडियल सिमेट्री इनके अंदर होता है। नेक्स्ट अपन क्लासिफिकेशन की बात करें तो वो है जर्म लेयर को लेकर। किसके बेसिस पे है, जर्म लेयर के बेसिस पे है। यानी कि हो सकता है, देखो सिंपल सी मैं आपको बताता हूँ, जर्म लेयर के अंदर एक स्पर्म होता है और एक ओवम होता है, दोनों फ्यूज करते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। देन मोरोला स्टेज आती है, देन ब्लास्टोला स्टेज आती है, देन गैस्ट्रोला स्टेज आती है। अब गैस्ट्रोला स्टेज के अंदर ये डिसाइड होता है कि जो एनिमल है वो डिप्लोब्लास्टिक होगा कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। वो कैसे, अगर उनके अंदर गैस्ट्रोला स्टेज के अंदर केवल और केवल दो ही जर्म लेयर बन रही है, कितनी, केवल और केवल दो ही जर्म लेयर बन रही है, एक तो एक्टोड्रम दूसरी एंडोड्रम, तब तो अपन उसको बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक टाइप का। अगर उनके गैस्ट्रोला स्टेज के अंदर तीन जर्म लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, लाइक एक्टोड्रम, मीजोड्रम एंड एंडोड्रम, तब अपन उसको क्या बोलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो क्लियर हो गया। तो डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक के बारे में आपको याद रखना है। हालांकि इसके अंदर मीजोड्रम नहीं बनता, क्योंकि मीजोड्रम की जगह एक अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, मीजोगिलिया। जब आप एनसीईआरटी में डायग्राम देखोगे तो वहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ मिलेगा, लेबलिंग की हुई मिलेगी मीजोगिलिया की, जो कि डिप्लोब्लास्टिक के अंदर होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर मीजोगिलिया नहीं होती है, मीजोड्रम होता है। इतना क्लियर हो गया। तो एग्जांपल्स की बात करते हैं डिप्लोब्लास्टिक का कौन कौन सा एग्जांपल है, तो आपको याद रखना है पोरिफेरा एंड टीनोफोरा। वहीं अगर बात करें ट्रिप्लोब्लास्टिक की तो इसके एग्जांपल आपको याद रखना है प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेट्स तक, सभी के अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक टाइप का ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सभी क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी उनके अंदर तीन जननिक स्तर होते हैं। देन अपन लोग बात करते हैं फोर्थ क्लासिफिकेशन के, जिसका नाम है सिलोमिक क्लासिफिकेशन। तो अगर सिलोमिक क्लासिफिकेशन की बात करें तो देखो सिलोम एक्चुअली है क्या, पहले तो अपन इसको समझते हैं क्या होता है सिलोम। ध्यान से देखना, ये बॉडी कैविटी को बोलते हैं। यानी कि मान लो कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी कैविटी होती ही नहीं है, जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थेस में देखा गया, और ये आपको याद रखना है, उनको क्या बोलते हैं, एसिलोमेट। वहीं अगर बात करते हैं कुछ एनिमल्स के अंदर बॉडी कैविटी की जगह है क्या प्रेजेंट होता है, जो मीजोड्रम होता है वो जो पाउच होते हैं उसी फॉर्म के अंदर ये फैले रहते हैं, यानी पाउच फॉर्म के अंदर ये पूरे के अंदर फैले रहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये कैविटी तो नहीं बना रहे, लेकिन लग रही कैविटी जैसा है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, स्यूडोसिलोम। स्यूडो का मतलब होता है झूठा, ठीक है। तो ऐसे किन के अंदर होता है, तो याद रखना एस्केलमेंथेस के अंदर स्यूडोसिलोम होता है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है तो मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर रहा हूँ, आपको ये याद रखना है। तो एसिलोमेट का एग्जाम्पल प्लेटीहेल्मिन्थेस, स्यूडोसिलोमेट का एग्जाम्पल एस्केलमेंथेस। वहीं अगर बात करते हैं सिलोमेट का एग्जाम्पल, तो इसे याद रखना एनालिड से लेकर कॉर्डेट्स तक सभी के अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ एक्टो एंड एंडोड्रम के अंदर जो मीजोड्रम होता है वो इन दोनों को कवरिंग किए हुए रहता है, ठीक है। इनको दोनों को कवरिंग किए हुए रहता है, यानी कि इनकी जो कैविटी के दोनों और मीजोड्रम का लेयर प्रेजेंट होता है एक्टो एंड एंडोड्रम के अंदर। क्लियर हो गया इतना, ओके। वैसे तो मैं आपको बता दूं ये जो सिलोमेट होता है ये भी दो टाइप का होता है, साइजोसिलोमेट, एक होता है एंट्रोसिलोमेट, लेकिन इतना अपने नहीं है, अपन तो एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है इसलिए अपन इसके अंदर ज़्यादा डीपली नहीं लेंगे। तो आपको इतना याद रखना है, बस आपको एग्जाम्पल इसके अंदर याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्पल ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन अपन लोग बात करते हैं 5 क्लासिफिकेशन की, जो कि किसके बेसिस पे है, सेगमेंटेशन के बेसिस पे है। देखो सेगमेंटेशन क्या होता है, ये चाहे एक्सटर्नली हो चाहे इंटरनली हो, इनके अंदर सेगमेंट यानी कि खंड प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गया। इनको अपन लोग क्या बोलते हैं,
मेटामेरिक सेगमेंट, और इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं अपन लोग, मेटामेरिज्म। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से एग्जाम्पल, एनालिड्स, ऑर्थोपोडा एंड कॉर्डेट्स। इनके अंदर जो बॉडी होती है वो सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड रहती है। ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नली, तो दोनों के अंदर ये सेगमेंट के अंदर डिवाइड रहती है। वहीं अगर बात करते हैं स्यूडो सेगमेंट के अंदर, तो ये किसके अंदर देखा गया, ये टैप वर्म के अंदर देखा गया, फीताकर्मी के अंदर देखा गया। वहीं अगर बात करते हैं एस सेगमेंट, यानी कि जिनके अंदर कोई भी खंड नहीं होता है, वो किस में प्रेजेंट होता है, मोलस्का के अंदर। वैसे तो आपकी एनसीईआरटी में केवल यही एग्जांपल्स दे रखे हैं और साथ ही साथ केवल इसी के बारे में बताया गया है। स्यूडो एंड एस सेगमेंट आपकी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लेकिन इतना तो अपन को आना ही चाहिए। देन अपन लोग बात करते हैं नोटोकॉड की। तो नोटोकॉड एक्चुअली होता क्या है, डॉर्सल साइड के अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर। इसी बेसिस के ऊपर अपन एनिमल को बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। मान लो जिन एनिमल्स के अंदर नोटोकॉड एब्सेंट होती है उनको अपन लोग क्या बोलते हैं, नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं, जो कि इसके एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे, पोरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेट्स तक। ठीक है, जो मैंने अभी स्टार्टिंग के अंदर आपको एक टेबल से दिखाई थी, जिसके अंदर 1 से लेकर 10 तक जो थे वो नॉन कॉर्डेट्स फाइलम थे। वहीं अगर बात करते हैं जिन एनिमल्स के अंदर नोटोकॉड प्रेजेंट होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, कॉर्डेट्स बोलते हैं। ठीक है, जो कि कॉर्डेटा इसके अंदर फाइलम आता है। कि इसका नोटोकॉड का जो ओरिजिन होता है वो मेसोडर्म होता है। ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो अपनी डॉर्सल साइड प्रेजेंट होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर। 7th क्लासिफिकेशन का अपन देखें तो वो है सर्कुलेटरी सिस्टम के बेसिस पर। ये सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने आपको बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर के अंदर भी बताया था, ओपन एंड क्लोज टाइप का सर्कुलेशन। सिमिलर से वहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे इसके पॉइंट्स बताए थे, बेनिफिट बताए थे, कौन सा बेटर है कौन सा बेटर नहीं है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के बेसिस पे ये 2 टाइप का होता है, ओपन टाइप का एंड क्लोज टाइप का। ओपन टाइप किसको बोलते हैं, ओपन टाइप उसको बोलते हैं हार्ट से जो ब्लड होता है वो डायरेक्ट बॉडी कैविटी यानी कि स्पेस के अंदर यानी कि अवकाश के अंदर वो छोड़ दिया जाता है। लेकिन मैंने ये भी बताया था इनके अंदर आर्टरी एंड वेन तो प्रेजेंट होती है, बट ब्लड कैपिलरी इनके अंदर एब्सेंट होती है। वहीं अगर बात करते हैं क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये एक प्रकार का सिस्टेमेटिक जाल बिछा होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, जो वेसल्स के अंदर बिछा रहता है। इसके अंदर आर्टरी होती है, वेन होती है एंड कैपिलरीज होती है। ब्लड वेसल्स का कंप्लीट एक ट्रैप होता है, जाल बना होता है। इनके एग्जाम्पल भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। अगर ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल है ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा। इनके अंदर ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। ध्यान से देखना, मोलस्का, मोस्ट ऑफ जो मोलस्का होता है उनके अंदर ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। बट एक क्लास होती है मोलस्का की, उसको बोलते हैं सिफिलोपोडा, जिसके अंदर स्क्विड, ऑक्टोपस वगैरह आते हैं, तो उनके अंदर कैसा होता है, क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एनालिड्स की अगर मैं आपको बात बताऊं तो एनालिड्स के अंदर सबसे पहले क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम खोजा गया था। अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे पहले क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम किन में मिला, तो आपको बताना होगा एनालिड्स के अंदर। तो एनालिड्स जो होते हैं उसका एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ वर्टिब्रेट्स के अंदर यानी हमारे अंदर तो खैर क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम ही प्रेजेंट होता है। तो ये सारे बेसिस अपन ने देखे हैं, जो कि जितने भी एनिमल है उनको क्लासीफाई किया गया इन्हीं बेसिस के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन लोग फाइलम स्टार्ट करने वाले हैं पोरीफेरा से। ठीक है, देखते हैं मैक्सिमम फाइलम लेने की। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, सारे नोट्स आपको PDF के फॉर्म में टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से आप ये सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो एंड उनको आप अच्छे से रीड आउट कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे एंड अपना ख्याल रखना एंड बस पढ़ते रहो।